हाँ जी सर, कैसे हो? भूषण जी आ गए। ठीक है जी, धन्यवाद। हो गए। ठीक हो। हाँ जी, मिश्रा जी आ गए तो दूसरा स्टेट। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हल्का झील में दिन प्रतिदिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से हमने गांव के दौरे किए, शहर में डोर टू डोर किया जा रहा है। हर जगह हमें भारी समर्थन मिल रहा है, गांव में बढ़ चढ़ करके समर्थन दिया जा रहा है। और जब बाजार में और कॉलोनियों में हमने दौरे किए, वहां भी बहुत बढ़िया समर्थन और आशीर्वाद लोग देने का काम कर रहे हैं। और आज जो हम यहाँ पर बैठे हैं, पूरे ब्राह्मण समुदाय ने खुद बुला करके एकत्रित होकर के आज दीप पैलेस में जो समर्थन देने का काम किया है, सर्वप्रथम तो मैं पार्टी की तरफ से पूरे समुदाय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने एक मत होकर के आदरणीय हमारे बड़े भाई नरेंद्र नाथ शर्मा जी के और समर्थन देने का काम किया और भाई अभिजीत चौटाला के हाथ मजबूत करने का काम किया। पूरे ब्राह्मण समुदाय के को जो है ना पार्टी की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और उनका धन्यवाद करने का काम करते हैं। जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश में चुनावी माहौल चला हुआ, कांग्रेस के बिगड़े बोल और भारतीय जनता पार्टी का गर्त में ले जाना हरियाणा प्रदेश को, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को एक तरह से मजबूती दे रहा है। जो पार्टी वो क्या होगा क्या नहीं होगा वे भविष्य में, लेकिन आज ही उन्होंने लूट की प्लानिंग बनानी शुरू कर दी है। वो कहते पहले हम अपने घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों के घर बनेंगे, हरियाणा जाए भाड़ में। जो कहते हैं लिपस्टिक बिंदी लगाने से नेता बनते, तो मैं भी लिपस्टिक बिंदी लगा लेता। वो महिलाओं का कितना अपमान करते हैं, लूट का घर करते हैं, नौकरियों को बेचने की पहले से प्लानिंग करते हैं और फिर उनके शीर्ष नेतृत्व कहते हैं हम इस बयान से किनारा करते हैं। मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं इस पार्टी से, जो लोग अब से भ्रष्टाचार की प्लानिंग कर रहे हैं, आप उनके बयान से किनारा करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। बयान से नहीं, आप आदमियों से किनारा करो। यदि आप में हिम्मत है तो घोषणा करो कि जो आदमी बुजुर्ग के स्टेज के ऊपर लात मारता है, जो इस तरह के बयानबाजी करता है, जो एक शीर्ष नेतृत्व को जाति सूचक शब्द देकर कहकर के संबोधित करता है, हम उन व्यक्तियों से किनारा करते हैं। बयान से नहीं, व्यक्ति से किनारा करो और घोषणा करो कि कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्तियों का समर्थन नहीं करती है, हम खुद इनका विरोध करते हैं। जिस प्रकार से अभिजीत चौटाला ने किया है, आदमी से किनारा किया। गोपाल कांडा जी ने, वो हमारे संगठन के साथी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम इलेक्शन के बाद भाजपा के साथ जा सकते हैं। तुरंत अभय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कह दिया अगर वहां जाना तो वहां जाइए, यहाँ रहना तो यहाँ रहिए। आदमी से किनारा किया। अगर तुम्हारे हिम्मत है तो करो आदमी से किनारा। रेड्डू साहब, आया राम दया राम की नीति चली हुई है, नेता पार्टियों को छोड़ रहे हैं। मायावती की जो रैली होगी चाणा में, उसमें आपकी पार्टी में कोई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं या कोई बड़ा हो सकता है? मैं अभी क्यों बताऊं आपको? आप कांग्रेसियों को बता दोगे, भाजपा वालों को बता दोगे, उनको भगा लोगे, डरा दोगे, ईडी भेज दोगे, सीआईडी भेज दोगे। वो 25 तारीख को ही पर्दे खुलेंगे। 25 तारीख को आपके सबके सामने आ जाएगा। बहुत सारे नेता पार्टी ज्वाइन करेंगे। बड़ा राजनीतिक धमाका होगा, वही बहुत बड़ा राजनीतिक धमाका होगा। मुझे मैंने सुना क्या है, वैसे बता दो, मैं बता दूं। महिलाओं को लेकर बयान। देखिए, सरेआम महिलाओं का अपमान तो है ही। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता महिलाओं का अपमान करने का काम कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह भी पुराना कांग्रेसी है, अगर वो ऐसा उसने कुछ कहा है तो हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की पूरी टीम की घोर निंदा करती है। महिलाएं जो बराबर की भागीदारी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका देख लो किस प्रकार से महिला को प्रताड़ित करने का काम किया, किस प्रकार से हमारी जूनियर कोच की किस प्रकार से सदन में खड़ा होकर के कहते हैं मैं इस्तीफा नहीं लूंगा मंत्री का, मुझे मंत्री पहले और महिलाएं बाद में। सभी पार्टियां
महिलाओं का अपमान करने का काम करते। और आपको याद होगा उसी महिला के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला एकमात्र ऐसा विधायक था जिन्होंने अपने ऑफिस में बुला करके उस महिला के साथ खड़े होने का वचन दिया। और जब उस महिला ने ये कहा था कि मैं दुष्यंत चौटाला से मिल चुकी हूँ, मैं मनोहर लाल से मिल चुकी हूँ, मैं अनिल विज से मिल चुकी हूँ, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, आखिर में हारे का सहारा बना अभय हमारा। तो वो खड़े हुए और वो मुद्दा बना और उसको मजबूर होना और केस के ऊपर FIR होगी। वो अभय सिंह चौटाला के कारण नहीं हुआ। कांग्रेस के नेता द्वारा देखिए जैसे मैं पहले ही कह रहा हूँ ना कि राज आएगा नहीं आएगा, किसका आएगा किसका रहेगा, उससे पहले ही लूटने की एक योजना बनानी शुरू कर दी। हम किस प्रकार से लूटेंगे वो योजना बनानी शुरू कर दी है। और वही मैं करता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने बयान दिया कि मैं इससे किनारा करता हूँ, इस बयान से किनारा करता हूँ, उसका व्यक्तिगत बयान है ये। भाई तू बयान से किनारा क्यों करता, तू व्यक्ति से किनारा क्यों नहीं करता? कह दे हमारा, हम इसको अपना कैंडिडेट ही नहीं बनाएंगे, इसको समर्थन ही नहीं करेंगे। अगर दम है तो ये करके दिखाओ। बयान से किनारा करने का कोई औचित्य नहीं होता। ये पूरी कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग है। और उस व्यक्ति ने स्पष्ट शब्दों में, NIT के पूर्व विधायक नरेश जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हुड्डा साहब ने कहा है 2 लाख नौकरियां लगाऊंगा, 2-2 हजार बाटें आएंगी और उस हिसाब से 50 करोड़ के ऊपर एक नौकरी हम देने का काम करेंगे। जिस गांव में जितनी ज्यादा वोट आएंगी उस गांव में उतनी ही ज्यादा नौकरियां देने का काम करेंगे। ये भ्रष्टाचार कांग्रेस का तो इतिहास रहा है। मैं आपको गिना दूंगा, 100 भ्रष्टाचार के मुद्दे कांग्रेस के गिना दूंगा और 100 भ्रष्टाचार के मुद्दे बीजेपी के पुतलों में मैं भी गिनवा दूंगा बैठे बैठे। लेकिन वो आपके सबके सामने है। एक और आज प्रेस के माध्यम से ये पूरा ब्राह्मण समुदाय हमारा खड़ा है, मैं पूछना चाहता हूँ हरियाणा प्रदेश की दोनों सरकारों से 10 साल हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 6 साल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की रही 1999 से 2005 तक। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक भी कोई घोटाला आपके संज्ञान में है तो मुझे जरूरत है, कोई भी घोटाला। हरियाणा प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री जो खजाने में 8,000 करोड़ रुपए छोड़ करके गए, पूरे हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने खजाना भर करके किसी दूसरी पार्टी को दिया हो तो कोई नहीं था। सबसे बढ़िया शासन, सबसे बढ़िया नीतियां अगर लागू हुई तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लागू करने का काम किया, इनेलो ने लागू करने का काम किया। और यदि हरियाणा प्रदेश की जनता इस बार फिर इनेलो को अपना आशीर्वाद देने का काम करेगी तो हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करने का काम करेंगे और हरियाणा का विकास करने का